क्लास 9th, ये आपके चैप्टर क्षितिज से ले रखा है काव्य खंड का। ये चैप्टर है 10 वाक, और इसकी कवित्री है, कश्मीर की लोकप्रिय कवित्री है ये ललद्यत। ठीक है, तो इसमें मैंने कवि परिचय बता दिया था, और ये जो पहला पैराग्राफ है ये भी बता दिया था। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, इसमें कवित्री कह रही है कि जो ये हमारा जीवन है ये कच्ची रस्सी के धागे के समान है, जो क्षण भर में कभी भी टूट सकता है, और इसी जीवन के जरिए जो ये हमारा ये जीव नाव है इसको हम खेल रहे हैं, यानी इसके माध्यम से हम खींच रहे हैं। जो जीवन की जो हमारे कच्चे धागे की जो ये डोर है, जो नश्वर है, उसको हम भक्ति, प्रभु भक्ति की ना उससे उसके सहारे हम प्रभु भक्ति की नाव को खेल रहे हैं, यानी चला रहे हैं। जैसे जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, यानी कब भगवान मेरी पुकार सुनेंगे और हम मुझे इस भव सागर से पार लगाएंगे। ठीक है, मेरा कब बेड़ा पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, पानी टपके। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारी ये जो जीवन है ना, उसको कच्ची मिट्टी के बर्तन के समान बंदा बताया है, जो क्षण भर में नीचे पटक एकदम से टूट सकता है, क्षणभंगुर है जीवन। ठीक है, अब जो इसमें ये जल है, पानी है, पानी किसको बोला है, हमारे जीवन को, हमारी आयु को बोला है पानी, आयु को पानी बोला है, जो टप टप टपक रहा है उस कच्चे सकोरे के अंदर। जैसे कि हमारा जो जन्मदिन जा रहा है 1 साल 2 साल, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जीवन निरंतर चल रहा है और हमारा जीवन बीत रहा है, और हमारी मृत्यु है जो निकट आ रही है। तो हमारे जो भी प्रभु भक्ति के प्रयास हैं, परमात्मा को पाने के जो प्रयास है, वो व्यर्थ हो रहे हैं उसके कवित्री के। जी मैं उड़ती रही रह हुक, घर जाने की चाह गिरे, यानी कि कवित्री ये कह रही है कि जो जीवन में जी में उड़ती, उसके जी में हुक उठ रही है बार बार, जो वेदना तड़प उठ रही है बार बार की प्रभु से मिलने, अपने प्रभु से मिलने की, और अपने प्रभु से मिलना चाह रही है वो कह रही है कि जो ये परमात्मा से मिलन की जो चाह है ये कब पूरी होगी मेरे, और भगवान के घर जाने की ये जो चाह है उसको हमेशा घेरे रहती है। ठीक है, अब ये जो दूसरा वाला पैराग्राफ है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अब इसमें कवि कह रहे हैं, कवित्री कह रही है कि जो सांसारिक सुख है, हम लोग क्या करते हैं, जो व्यक्ति है जो सांसारिक सुखों के पीछे भाग रहा है, मतलब जो भी जैसा तैसा चोरी चकारी, जो भी नौकरी कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो अपने सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए कर रहा है। तो आजकल मनुष्य हो गया है लालची, तो कुछ भी खा खा कर क्या करेगा, वो कितना क्या प्राप्त कर सकेगा, वो इंसान न खाकर बनेगा। और जब ये नहीं खाएगा, मतलब कि जो इसको त्याग देगा, जो ये सुखों का उपभोग है जो भी है उसको त्याग देगा अगर, तो वो नहीं खाकर बनेगा अहंकारी, सारे के सारे जो त्याग कर देगा तो उससे अहंकार हो जाता है। जो अहंकार होता है वो साधना में बाधक होता है, यानी कि जो भी जीवन का जो सुखकारी का उपभोग है, जो उसको त्याग देगा अगर, तो क्या करेगा, नहीं खाकर कैसा बन जाएगा, अहंकारी बन जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी, सम खा मतलब के सम मतलब है ये जो अंतः संयम होता ना एक, उसको सम खा, संयम रख, तभी तू होगा संभावी, यानी समानता की भावना रखने वाला बनेगा, तो संयम रखेगा तभी। समानता की भावना नहीं है, आजकल अमीर है गरीब है, जो अमीर है और गरीबों को दबा रहे हैं, तो वही वाला मैटर है इसमें। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, यानी कि अगर तू संयम का भाव रखेगा तो तेरा जो ईश्वर प्राप्ति है, वो उसके जो जितने भी बंधन हैं, बाधक आ रहे हैं ईश्वर प्राप्ति में, तब वो तेरे जो सांकल है, जो बंदिशें हैं, वो सारी की सारी खुल जाएगी, जब तू सभी को समान भाव से देखेगा। मतलब ये मनुष्य को बोला है कि आजकल लालच हो रहा है, कितना लोग एक दूसरे का मतलब नहीं देख रहे हैं और उनका नुकसान कर दे रहे, खा ले रहे दूसरों के पैसे, जो भी है बस खुद खाना चाह रहा है, खुद प्राप्त करना चाह रहा है। तो वही है कि अगर नहीं खाएगा तो व्यक्ति कैसा बन जाएगा, अहंकारी कैसा होता है, मतलब है ना, जो घमंड होता है ना, घमंडी बन जाएगा। और मतलब सम खा तभी होगा संभावी, यानी कि मनुष्य को ये कह रहे हैं कि तू सभी को समान संयम रख, तभी तू सभी के समानता का भाव होगा, और समानता का भाव रखेगा, और ये नहीं करेगा,
सांसारिक सुखों को भोगने में ही नहीं, मतलब खाने पे नहीं लगा रहेगा, तो क्या होगा, ये ईश्वर प्राप्ति के सारे द्वार तेरे खुल जाएंगे। ठीक है। अब आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यानी कि अब इसमें कवित्री कह रही है कि जो भव सागर से पार होने का जो उसने सीधा रास्ता चुना है ना, मिडिल रास्ता चुना है, ना उसने बुरा करना चाहा, ना उसने ज़्यादा ही अच्छा ही करना है, मतलब मिडिल माध्यम से वो भव सागर को पार करने के तरीके को ढूंढ रही थी। तो इस मार्ग पर चलते चलते क्या हुआ, हठ योग साधना के कठिन मार्ग पर चली गई। वो चुना तो उसने सिंपल रहा था, लेकिन क्या हुआ, वो कठिन मार्ग पर चली गई। और जो ये सुषुप्ना नाड़ी है, जो ये जैसे सुषुम सेतु पर खड़ी थी, यानी जो सुषुप्ना नाड़ी है को जागृत करने के फेर में वो बीत गया, उसका सारा जीवन ही बीत गया। यानी कि नहीं होता क्रोध मोह शांति, मतलब ऐसा बना, सब जीवन को त्याग के कोई मतलब वो नहीं रहना, कोई लालच लोभ नहीं रहना, जेब टटोली, और जब उद्धार के लिए कुछ पूंजी भी नहीं जमा कर पाई कर सकी वो गुरु या ईश्वर को देने के लिए, अब दिव्य गुणों की पूंजी भी उसके पास नहीं रही। यानी कि वो जीवन के उस मार्ग पर चल रही थी, लेकिन उस मार्ग पर वो सारा जीवन उसका बीत गया, लेकिन सुषुम्ना नाड़ियों के चक्र को जागृत करने के चक्कर में उसका सारा ही जीवन बीत गया, उसके पास कुछ भी नहीं है। और अब गुरु को या ईश्वर को क्या देगी, वो जेब टटोली कोड़ी न पाए, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, ना उसके पास कोई दिव्य गुणों की पूंजी है, ना उसके पास कैसी भी पूंजी है, माझी को दो क्या होता है। यानी अतः किस योग्यता के बल पर वह उद्धार की आशा करती है, यानी उसके पास, कवित्री कह रही कि मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। जिस मार्ग पे मैं चल रही थी सिंपल मार्ग से वो कठिन मार्ग में आ गई, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं मिला वहाँ पर, और उसके पास कुछ भी नहीं है। तो ये इसमें यहाँ पर थर्ड वाक है ये। अब ये फोर्थ वाली वाक है, इसमें क्या है, थल थल में बसता है शिव, शिव ही भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब इसमें कवित्री कह रही है कि परमेश्वर है, जो शिव है, परमेश्वर है, इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, थल थल में बसता है, नहीं कण कण में बसता है। इसीलिए हिंदू और मुसलमान के बीच भेद करना ईश्वर का भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, यानी अगर हिंदू मुसलमान में अगर भेद करेंगे तो ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, तो हिंदू मुस्लिम का भेद करने से ईश्वर का तिरस्कार होता है, अपमान होता है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यानी कि अगर ज्ञानी है, सच्चा भक्त है, तो मतलब स्वयं को पहचानो, भेदभाव की दृष्टि मत रखो, भेदभाव की दृष्टि नहीं रखनी है, इंसानों में हिंदू मुसलमान मत करो, समानता की भावना रखो। अब ज्ञानी है तो स्वयं को, अगर तू सच में ही ज्ञानी है तो स्वयं को जान, आत्मज्ञान को समझ, ठीक है। वही है साहिब से पहचान, वही है साहिब से पहचान, जो अपने आप को जान लेता है वही साहिब से पहचान, यानी वही ईश्वर को भी जान सकता है। क्योंकि अगर हमने खुद को जान लिया तो जो हमारे अंदर हमारी अंतरात्मा है, जो परमात्मा हमारी अंतरात्मा में विद्यमान है, हम उसको ही जान लेंगे, है ना। तो ये इसमें यही बताया गया है कि हिंदू मुसलमान का भेद नहीं करना है, मनुष्य का भेद, गरीब अमीर का भेद नहीं करना। अगर हम ये भेद करते हैं तो हम साक्षात ईश्वर का तिरस्कार करते हैं। और अगर ज्ञानी है तो सच में तो खुद को जान, क्योंकि हमारे जो अंतरात्मा है, हमारी जो अंतर मन में जो हमारा भगवान बैठा है, हम खुद को पहचानेंगे तो उस भगवान को पहचान लेंगे, ठीक है। तो ये वाक है, इसका ये ध्यान से सुन लेना। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर वगैरह है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके बेटा।